बर्थडे है? मेरा। आज मम्मी जी का बहुत मन था कि इस साल मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएं। आज मेरा स्पेशल दिन है, उस स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाओगे ना मम्मी जी? जन्मदिन दिया लख लख बधाइयां पुत्र तेन। थैंक यू सो मच। मुझे आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ आपकी जायदाद। जन्नत, आज तुम्हारा बर्थडे है और आज के दिन भी ऐसी बात है। चलो सब मिलके केक कटिंग करते हैं, खुशी का मौका है। आज के दिन ऐसी बातें नहीं, प्लीज नो आर्ग्यूमेंट। आज सब मिलके एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। ठीक कह रही तुते जी, मैं चाहता हूं कि आज सब खुश रहें, मेरा जन्मदिन मनाए, मुझे बधाइयां दें, मेरी लंबी और खुशहाल जिंदगी की दुआएं दें। चलो आओ आओ सब लोग केक काट लेंगे। या लेट्स कट द केक। बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे जन्मदिन की बधाइयां नहीं दोगी हीर? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और मेरी तरफ से भी हैप्पी वाला बर्थडे। रुक जा, हिम्मत कैसे हुई वापस इस घर में आने की? जीते तू और ये सामान लेके क्यों आया? जितना वक्त लेना है लिली, मुझे तेरे फैसले का इंतजार रहेगा। जी आपने मुझसे जो कहा ना, उसके बारे में ना मैंने काफी सोचा। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को जानने समझने की ना जरूरत है। और जी अब हमारे बीच ना मुझे कोई राज नहीं रहना चाहिए। दिमाग खराब हो गया आपका? ये जट यहाँ रहेगा हमारे साथ? जीते, तुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। तुझे पापा जी को जानना है, समझना है। ये तो घर के बाहर रह के भी कर सकता है। तेरे यहाँ रहने से घर में बहुत लोगों को तकलीफ होगी। आए दिन कलेश होंगे, इस घर की शांति भंग होगी। जीते, ये घर के लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं ये तो जानता है, फिर भी। और हीर जी, जिन लोगों ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे यहाँ रहने से उन्हें क्या तकलीफ होती है, और इस बात से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे बरसों बाद मुझे कोई ऐसा मिला जिसे मैं अपना कह सकता हूं, चाहे मुझे इन्हें कहने में पापा थोड़ा वक्त लगे, लेकिन फिर भी मैं इनको और खुद को ना मुझे एक मौका जरूर देना चाहता हूं। और इसीलिए मैं यहां आया हूं। तो तेज, मैं बस यही तो चाहता था, एक मौका चाहता था तेरे साथ रहने का, तुझे जानने का।
समझने का। थैंक यू पुत्र। सुंदर, बलविंदर, जीते का कमरा तैयार करो। कोई कमरा कुमरा तैयार नहीं होगा। ओए इसे तो हमें एक सेकंड नहीं रुकने दूंगा। रुक जा भाई। ठीक है, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। चल बे जीते, चलते हैं। मतलब? तू कल कह रहा था ना कि मैं एक घर छोड़कर चला जाऊं और जीते के साथ रहूं, वही कर रहा हूं। और याद रखना, किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगा। ये घर, ये जायदाद, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी सब मेरी है पुत्र। और अगर मैं साइन ना करूं तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, चाहे तू करे ना करे। पर अगर तुझे ये लगता है ना पुत्र कि एक बेटे की वजह से मैं दूसरे बेटे को छोड़ दूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जब बाप को गुस्सा आता है ना पुत्र, तो बेटे को लड़ना नहीं, डरना चाहिए। इसीलिए मुझे मजबूर मत कर कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं। पापा जी मैं जनेल पुत्र, आज तेरा जन्मदिन है। मैं नहीं चाहती कि तू अपना मूड खराब करे। ये बातें हम फिर कर लेंगे बैठ के। तू शाम दी पार्टी दी तैयारियां कर। जा पुत्र जा। तू थोड़ी देर यहीं रुक पुत्र, मैं खुद तेरा कमरा तैयार करा था। सनी, सिमरत, चलो तुम दोनों भी अपने कमरे में चलो। रुक जा, ये तूने ठीक नहीं किया। तुझे पता है कि तू खुद यहाँ पे आया है तो पापा जी तुझे कभी जाने को नहीं कहेंगे, लेकिन जीते तुझे जाना होगा। तू यहाँ पे नहीं रह सकता। आज तक आपका हर हुक्म मैंने रब का हुक्म माना है। आज तक हर बात के लिए मैंने दुनिया के सामने आपके लिए सर झुकाया, लेकिन इस बार मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा। अब और नहीं, इस बार मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। ठीक है, तू नहीं मानेगा ना, मैं भी देखती हूँ कि तू यहाँ पे कैसे रहता है। एक मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी आ जाती है। जन्नत, क्या हो गया? कौन सी मुसीबत की बात कर रहा है तू? हमारे दुश्मन घेरा कसते जा रहे हैं और वो नाजायज कार आ गया है। पुलिस कार तक पहुंच गई है। जनेल, सच सच बता, तू नैना दा क्या किया? वो गोडाउन तक कैसे पहुंची? मम्मी जी मैंने क्या पता। आपने सुना नहीं पुलिस ने क्या कहा कि लाश बुरी तरह से जली हुई थी। ना उन्होंने उसकी शक्ल देखी, ना कपड़े, और हड्डियों से किसी की कदकाठी का कैसे पता लग सकता है? आप उनकी बातों में आके एमी टेंशन ले रहे हो मम्मी जी। नैना जहां भी है जिंदा है। मैंने खुद उसे ट्रक में डाल के अमृतसर से दूर भेजा है। सच कह रहे तू? मैं आपसे झूठ बोलूंगा? शुक्र है परमात्मा का। कल जब पुलिस आई तो एक सेकंड के लिए तो डर गई थी मैंने सोचा कि मैंने तो जनेल को मना किया था कि उसे कुछ ऐसा नहीं करना है, और ऊपर से वो हीर, उसने जब वो कारपेट वाली बात। तो आदत है मम्मी जी हर बात पे बखेड़ा खड़ा करने की। कोई नहीं, उसको तो हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें उसकी जरूरत है। हीर की जरूरत? क्यों? मैंने हीर और जीते की छुप छुप के बातें सुनी है। हीर ने जीते को चैलेंज किया है कि वो इस घर में नहीं रह सकता। सोच, हीर जिससे ये जीता बेपनाह मोहब्बत करता है,
जब वो खुद उसकी बेइज्जतियां करेगी, उसको शर्मसार करेगी, तो वो खुद ब खुद ये कार छोड़ के चला जाएगा। तू ते बस नजारे वेखी जा पुत्र, बड़ा स्वाद आना है। जर्नैल से सच उगलवाने का पहला प्लान तो फेल हो गया मेरा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तो हिला दिया मैंने। अब हमें अपना दूसरा प्लान शुरू करना होगा। आज रात पार्टी है और आज पार्टी में जर्नैल से सच उगलवाना ही है कि वो खूनी है। बाकी तुझे क्या करना है ये तो तुझे पता ही है। वीर जी, आपको लगता है सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा? जर्नैल हर समय आप पर नजर रखेगा। वो जानता है आप चुप बैठने वालों में से नहीं हो। इसलिए तो तुझे यहाँ पे आने के लिए कहा मैंने। सबको लगता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ है। जर्नैल को भी शक नहीं होगा कि हमने मिलकर प्लान बनाया है। किसी की भी नजर नहीं होगी तेरे पे और इसीलिए तू इस प्लान को अंजाम देगा। कुलदीप, नैना और राहुल को इंसाफ दिलाने के लिए। हैप्पी बर्थडे जर्नैल। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। इतनी शानदार पार्टी तुमने पहली बार दी है ना? लगता है कुछ खास बात। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। खुश लग नहीं रहा हूँ, खुश हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी के सारे, ऑलमोस्ट सारे कांटे साफ हो गए और एक स्पेशल कांटा जो बहुत दिनों से चुभ रहा था। Enjoy, I'll just go. तेरी बातें तो तुझे याद रहती नहीं, इसलिए मैंने तेरे घर वालों को बुला लिया। मम्मी जी और पापा जी। सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल जी। जी आया नू। ताकि ये तेरे सामने रहे, तुम कोई भी गलत कदम ना उठा पाओ। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया हीर, तो ये सारे उठ जाने हैं। तुम्हारा एक गलत कदम और इनका किस्सा खत्म। नमस्कार अंकल जी। जींदे वसदे रहो पुत्र, जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे पुत्र जी। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं भी आया। ये जीता यहाँ क्या कर रहा है? इसको तो घर से निकाल दिया था ना इन लोगों ने, और जर्नैल ने तो लोग भेजे थे इसको मारने के लिए। कर क्या रहा है यहाँ पे? सत श्री अकाल बेअन सिंह जी। सत श्री अकाल जी। जर्नैल दी जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारक। सत श्री अकाल। जी अंदर। बेअन सिंह जी, मैं जानता हूं कि आप जीते को देखकर हैरान होंगे, पर जो बात है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जीते के साथ मेरा खास रिश्ता है, रिश्ता? और वो अब यहीं रहेगा।
हाईवे के पीछे गोडाउन में उसकी जली हुई लाश मिली है। नैना? क्या मैंने अभी भी नैना को देखा? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ये तो ग्लास गिर गया। सुनो, सर का ग्लास गिर गया, इन्हें एक और ग्लास दे दो। और हाँ, इसे साफ भी करवा देना। एक्सक्यूज मी, इधर आइए। आप 3 लड़कियां थी ना? तीसरी कहाँ है? बुलाओ उसे जरा। सर यहाँ कोई तीसरी लड़की नहीं है, हम 2 हैं बस। अरे अभी तो देखा मैंने, प्लीज उसे बुलाइए। नहीं सर, यहाँ कोई तीसरी लड़की नहीं है। What? जनेल, जनेल, यहाँ क्या कर रहे हो? केक नहीं काटना? एवरीबॉडी इज वेटिंग। जनेल, 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 तेजी, क्या हुआ इसे? पता नहीं मम्मी जी, मैं देख कर आती हूँ। जनेल, मैं आ गई हूँ जर्नल। मुझे कुलदीप ने भेजा है तुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए, कुलदीप को इंसाफ चाहिए। मुझे कुलदीप ने भेजा है तुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए। जनेल, जनेल, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों भाग कर आ गई? What's wrong with you? वो वहाँ। कौन? कहाँ? वहाँ कोई नहीं है जनेल। नहीं हूँ ना यहाँ पर। क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ? ये सब तो मेरे साथ जानबूझ के तो नहीं कर रहा है। कौन तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है? देखो गेस्ट आए हैं, केक कटिंग तो करनी पड़ेगी ना। मैं जाके नाइफ लेकर आती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। हाँ ना, 10 लोग 10 बातें बनाएंगे। चलो। तेजी जा, मैं आ रहा हूँ। अरे जा, मैं आ रहा हूँ। जा। ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मेरी तरफ ये चलता हुआ कारपेट आना, वो वेटरेस, ये सब क्यों कर रहे हैं ना? वेटरेस? कारपेट? क्या बोल रहे हो आप? मैं तो पार्टी में ही थी। शायद आपको अपने कर्मों की, अपनी गिल्ट की वजह से ये सब नजर आ रहा है। शायद आपका बचा कुचा ज़मीर आपको अपने पापों का एहसास दिला रहा है। ऐसा ही होता है जब अपने पापों का घड़ा भर जाता है ना, तो आपको आपके सारे पाप नजर आने लगते हैं। सब कुछ बंदे के अंदर ही होता है, किसी और को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
जब अपने पापों का घड़ा भर जाता है ना, तो आपको आपके सारे पाप नजर आने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सर ये आपके लिए आया है, किसी ने भेजा है। थैंक यू। अब तो तुम नहीं बच पाओगे, अपना गुनाह खुद कबूल करोगे।